हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनियो के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। यूनियो का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है उसको हम इन 5 कैटेगरीज के अंदर स्टडी करेंगे, यानी इन 5 भागों में बांटते हुए एक एक का वर्णन करते हुए हम इस सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। ये 5 सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहला है ब्लड यानी रुधिर, दूसरा है हार्ट एंड पेरिकार्डियम यानी हृदय और हृदयावरण, आर्टरीज यानी धमनियाँ, साइनस और वेन्स यानी शिराएं। तो एक एक करके हम इन सब सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। यूनियो क्योंकि मोलस्का का मेंबर है तो हम जानते हैं कि मोलस्का के मेंबर्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोसाइनिन होता है। तो ये जो पिगमेंट है यानी हीमोसाइनिन है, ये प्लाज्मा के अंदर घुला हुआ रहता है। इसके अलावा रुधिर के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर श्वेत अमीबीय कोशिकाएं जो होती हैं वो भी पाई जाती हैं। इसके अलावा ल्यूकोसाइट भी होते हैं, यानी मेन 3 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे: रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन, श्वेत रंग की या सफ़ेद रंग की अमीबॉइड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। जो हीमोसाइनिन होता है उसमें भी आयरन ही पाया जाता के जगह पे तांबा पाया जाता है, यानी कॉपर पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग जो होता है वो नीला होता है। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ग्रैन्युलर और नॉन ग्रैन्युलर प्रकार के होते हैं। और रुधिर का जो मेन काम रहता है वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन और जो न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहता है, यानी शरीर के समस्त भागों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का जो वितरण है वो भी करता है और सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को कलेक्ट भी करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्ट एंड पेरिकार्डियम। अब यहाँ आप डायरेक्ट में देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है वो है इसका हार्ट, यानी यूनियो का हार्ट। और इसको जो कवर कर रही है हल्की लाइनिंग जो आपको नज़र आ रही है गुलाबी कलर के अंदर, ऑरेंज कलर के अंदर, वो है उसका पेरिकार्डियम। तो पहले हम बात करते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में। हार्ट जो होता है वो मिड डॉर्सल सरफेस पर पाया जाता है और जो पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स होती हैं उसके ठीक पीछे रहता है। और ये एक ट्रायंगुलर या फिर ट्रायंगल शेप की एक कवरिंग के अंदर बंद रहता है और उस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम या फिर हृदयावरण। हृदयावरण जो होता है वो एपिथेलियल सेल्स की लेयरिंग से बना हुआ होता है और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड या फिर हृदयावरणी द्रव, और इसे सिलोमिक फ्लूइड या प्रगुह्य द्रव भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो सिलोम का ही एक भाग है, यानी जीव की जो मुख्य सिलोम या देह गुहा पाई जाती है उसी का ही एक भाग है। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी जुड़ा हुआ होता है। हार्ट जो होता है वो संकुचनशील होता है और 3 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है, यानी हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है और इसमें 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। चैम्बर्स कौन से हैं? एक नीले यानी वेंट्रिकल और 2 आलिंद यानी कि ऑरिकल्स। दोनों ऑरिकल्स जो होते हैं वो वेंट्रिकल के पार्श्व में से पारदर्शक पतली भित्ति वाली संरचनाएं होती हैं और आलिंद जो होते हैं अपने चौड़े जो बेस इसका काफ़ी चौड़ा होता है और उस चौड़े बेस से ये पेरिकार्डियम या फिर हृदयावरण की भित्ति से जुड़े हुए रहते हैं। और एक आलिंद नीले छिद्र के द्वारा जो है आलिंद है वो नीले में खुलते हैं। इस छिद्र पर कपाट भी पाया जाता है जो नीले की ओर खुलता है। दोनों आलिंदों में गिल्लों और वृक्कों और प्रवास से जो ब्लड है वो कलेक्ट होता है, यानी ब्लड कलेक्शन का जो काम है वो गिल्स, किडनी और मेंटल से किया जाता है। और इकट्ठा किए हुए ब्लड को ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर यानी आलिंद नीले छिद्र के द्वारा नीले में डाल देते हैं। मध्यवर्ती जो नीले होता है यानी नीले का जो मध्य भाग होता है वो मोटी भित्ति वाला पेशीय होता है और ये मलाशय के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है, यानी नीले का जो भाग है वो मलाशय के चारों तरफ लिपटा हुआ पाया जाता है। नीले का काम होता है शरीर में रुधिर को पंप करना। यूनियो का जो हार्ट होता है 1 मिनट में 20 से 100 बार तक स्पंदन करता है, जो उसकी एक्टिविटी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। परिसंचरण काफ़ी मंद होता है, परंतु यानी जो सर्कुलेशन की जो रेट होती है ब्लड सर्कुलेशन की वो काफ़ी धीरे होती है, परंतु इस जीव के लिए वो पर्याप्त रहती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टरीज या फिर धमनियाँ। हृदय जो है उसके नीले से अग्र व पश्च 2 मुख्य महाधमनियाँ जो हैं
वो आगे और पीछे की ओर से निकलती हैं, जिनमें कि जो ब्लड है उसको पंप किया जाता है। तो एक आगे से निकलेगी और एक पीछे की ओर से मेन आर्टरीज जो हैं वो निकलती है। अग्र महाधमनी जो होती है वो आंत के ऊपर से आगे की ओर बढ़कर 3 शाखाओं के अंदर डिवाइड हो जाती है। यानी जो ब्लड आर्टरीज हैं वो हार्ट से निकलने के बाद 3 ब्रांचेस के अंदर यहाँ पर वो डिवाइड होती हैं। अब ये 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? आप यहाँ देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर कि ये एंटीरियर आर्टरी है, ये आगे 3 भागों में बटी, 1, 2 और 3। ये जो सबसे आगे की ओर ब्रांच है इसको हम नाम देते हैं एंटीरियर पेलियल आर्टरी। एंटीरियर पेलियल आर्टरी जो होती हैं ये प्रवार पालियों में जाती है, यानी मेंटल के अंदर जाती है और मेंटल को ब्लड की सप्लाई करती है। सेकंड ब्रांच आती है पीडल आर्टरी, ये जो है वो फुट के अंदर जाती है। और तीसरी आती है विसरल आर्टरी यानी अंतरांग धमनी, और ये बहुत सारी शाखाओं में आगे से बढ़कर जो विभिन्न अंतरांग होते हैं शरीर के उनको ब्लड की सप्लाई करती है। इनमें से सबसे मेन रहती है वो आती है इसकी गैस्ट्रिक ब्रांच, जो कि गैस्ट्रिक या फिर स्टमक या फिर जठर को जो ब्लड की सप्लाई करती है। ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर की ओर गैस्ट्रिक ब्रांच निकल रही है और ये इसका गैस्ट्रिक है यानी स्टमक है, उसको ब्लड की सप्लाई कर रही है। और फिर हिपैटिक ब्रांच निकलती है इसके अंदर, सेकंड ब्रांच हिपैटिक ब्रांच है जो कि इसके लीवर को ब्लड की सप्लाई करेगी। नेक्स्ट इससे निकलती है इंटेस्टाइनल ब्रांच, जो आप तीसरी नीचे की ओर देख पा रहे हैं। ये इंटेस्टाइन को ब्लड की सप्लाई करती है। और इसके बाद निकलती है गोनेडियल ब्रांच, नीचे की ओर जो है जेनाइटल आर्टरी है, तो ये जो गोनेड्स होते हैं उनको ब्लड की सप्लाई का काम करती है। फिर हम बात करते हैं पोस्टीरियर आर्टरी की। ये एक लंबी सी आपको पीछे की ओर बड़ी पोस्टीरियर आर्टरी नज़र आ रही है। इसमें से छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो पेरिकार्डियम को, किडनी को और जाती हैं। और जो एक मेन ब्रांच होती है वो रेक्टल आर्टरी की होती है, या जो मेन ब्रांच यहाँ पे देख पा रहे हैं इस से निकल रही है, इसको हम बोलते हैं रेक्टल ब्रांच। तो ये रेक्टल ब्रांच जो होती है वो रेक्टम को ब्लड की सप्लाई करती है। और ये पूरी की पूरी जो है आर्टरी है ये पोस्टीरियर पेरियल आर्टरी है जो कि मेंटल को ब्लड की सप्लाई कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे एरिया के अंदर मेंटल होता है, तो ये पोस्टीरियर पेरियल आर्टरी है जो कि मेंटल को ब्लड की सप्लाई करती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है हमारे पास साइनस, या जिसे हम कोटर भी कहते हैं। साइनस जो होते हैं वो ब्लड के छोटे छोटे वैक्यूल्स या स्पेसिस होते हैं जो ऑर्गन्स के चारों तरफ पाए जाते हैं। धमनियाँ जो होती हैं वो हार्ट से ब्लड को लेकर अलग अलग अंगों तक पहुंचाती हैं और एक वाहिकाओं का नेटवर्क बन जाता है। और ये वाहिकाएं आगे केशिकाओं में न खुलकर छोटी छोटी कैविटीज़ के अंदर खुलती हैं जिनके अंदर की ब्लड भरा हुआ होता है। और इन्हीं कैविटीज़ से या कोटर से ब्लड को कलेक्ट करके जो है वो शिराओं में डाल दिया जाता है और जहाँ से इसको इकट्ठा करके फिर दोबारा से ब्लड हार्ट तक लेके जाया जाता है। यहाँ आप साइनस देख पा रहे हैं, पीडल साइनस है, यानी इस एरिया के अंदर ब्लड को कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर ब्लड को उड़ेल दिया जाता है। सेम इसी तरीके से पेरिकार्डियल साइनस है, यहाँ भी ब्लड को इकट्ठा करके उड़ेल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेन्स यानी शिराएं। शिराएं जो होती हैं वो शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती हैं, यानी जो अशुद्ध रुधिर होता है उसको कलेक्ट करने का काम करती हैं। और ये शिराएं भी खुद में बड़ी बड़ी कोटर से होते हैं। जो साइनस बनते हैं वो भी अपने आप में शिराओं के रूप में ही होते हैं और इन कोटरों से ब्लड को कलेक्ट करके वो ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। विभिन्न अंतरांग जो होते हैं जैसे कि जेनाइटल्स हैं, इंटेस्टाइन है हमारे पास, हिपैटिक है, गैस्ट्रिक है, इन सभी से जो है विसरल वेन द्वारा ब्लड को कलेक्ट किया। आप यहाँ जो काले रंग के अंदर लाइंस देख रहे हैं यहाँ पे मोटी मोटी, ये वेन्स हैं इसकी। तो यहाँ पे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, इंटेस्टाइन से, स्टमक से, हिपैटिक वेन जो है वो हिपैटिक से यानी यकृत से ब्लड को इकट्ठा कर रही है। साथ ही साथ ये जो पीडल वेन है वो पैर के भिन्न विभिन्न भागों से रुधिर को इकट्ठा कर रही है और इकट्ठा करके ये आगे की ओर लेके जा रही है। ये शिराएं जो होती है अंतरांगों से इकट्ठा करके और पीडल साइनस द्वारा इकट्ठा करके ये एक वेना कावा का निर्माण करती है, यानी महाशिरा का निर्माण करती है। यानी ये ब्रांच और यहाँ वाली ब्रांच इकट्ठी होकर एक सिंगल वेन का निर्माण कर रही है जिसको हम कहते हैं वेना कावा। वेना कावा जो होती है वो पेरिकार्डियम यानी हृदयावरण जो होता है उसके नीचे और किडनी के बीच में स्थित रहती है। और ये सारी जो जितना भी ब्लड है उसको कलेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ जो एफरेंट रीनल वेन होती है यानी अभिवाही वृक्क शिराएं
वहाँ से भी जो ब्लड इकट्ठा किया जाता है, जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट को पृथक किया जाता है, तो वहाँ से ब्लड जो है यानी महाशिरा का जो ब्लड है वो जाता है किडनी में एफरेंट रीनल वेन के द्वारा। और ये इकट्ठा किया हुआ ब्लड जब किडनी में जाता है या वृक्कों में जाता है तो वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग किया जाता है। ये क्रिया जो होती है उच्च श्रेणी के एनिमल्स में, जैसे रीनल पोर्टल सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, हायर एनिमल्स के अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम, जिसे कि वृक्क निवाहिका उपतंत्र कहते हैं, पाया जाता है, उसी के सिमिलर होता है। वृक्क से यानी किडनी से जो ब्लड होता है वो इफरेंट रीनल वेन द्वारा इकट्ठा किया जाता है और आपस में इकट्ठी होकर ये एफरेंट टिनिडियल वेन यानी अभिवाही कंकल क्लोम शिराएँ बनाती है। और ये जो है रुधिर को शुद्ध करने के लिए गिल्स तक लेके जाती है। प्रत्येक जो अपवाही कंकच क्लोम शिरा यानी इफरेंट रीनल वेन होती है अपनी ओर के गिल में प्रवेश करती है और गिल में वहाँ पे कई ब्रांचेस के अंदर बढ़ जाती है और ये फिर इफरेंट टिनिडियल वेन्स में खुलती है। ये अपवाही शिरा भी गिल शिरा से होकर बाहर निकलती है और रुधिर को अपनी ओर के आलिंद में पहुंचा देती है, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको आलिंद में पहुंचा देती हैं। कुछ जो इफरेंट टिनिडियल वेन्स होती हैं या अपवाही वृक्क शिराएँ होती हैं रुधिर को टिनिडियल शिरा द्वारा सीधा ही आलिंदों में भी पहुंचाती हैं। अब इसका मतलब क्या है जो हमने बोला, इसका मतलब ये है कि अलग अलग अंगों से जब शिराओं ने ब्लड को इकट्ठा किया और वेना कावा के अंदर डाला तो वेना कावा इस ब्लड को सीधा ही हार्ट में ना लेके जाकर पहले इस ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए पहले वो उसको किडनी में लेके जाती है, यानी वो किडनी में जाएगा। किडनी से प्योरीफाई होने प्योरीफिकेशन से हमारा मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के बाद उस नाइट्रोजनस वेस्ट के बिना वाले ब्लड को अब यहाँ से ब्लड को इकट्ठा करके अब उसको गिल्स के अंदर भेजा जाता है ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाए। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये वेना कावा से किडनी के अंदर ब्लड आ रहा है, फिर वो ब्लड इकट्ठा होकर वो जा रहा है गिल्स के अंदर। गिल्स से ब्लैक लाइन है और बाद में वो वाइट हो जाती है। इसका मतलब यहाँ ये शो करने की कोशिश की गई है कि ब्लड जो है वो प्यूरीफाई हो गया। प्यूरीफिकेशन से हमारा मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजनेट हो गया और फिर वहाँ से ब्लड को इकट्ठा करके इफरेंट टिनिडियल वेन द्वारा उसको दोबारा से आलिंद में भेजा जाता है और फिर वही सर्कुलेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसे हम यहाँ पे इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जो ब्लड इकट्ठा किया गया वेना कावा के थ्रू उसको पहले रीनल ऑर्गन्स में डाला गया, रीनल ऑर्गन से वो गिल्स की तरफ गया, गिल्स से इकट्ठा होकर साफ ब्लड जो है वो आलिंद में गया और कुछ साफ ब्लड जो है वो सीधा रीनल ऑर्गन्स यानी किडनी से भी सीधा आलिंद की तरफ जा रहा है। इसे इस डायग्राम से और आसानी से समझ सकते हैं। हार्ट से जो ब्लड है वो ऑटा के माध्यम से मेंटल में, विसरल ऑर्गन्स में सब जगह इकट्ठा होता है, जाता है, वहाँ सप्लाई होती है ब्लड की। वेना कावा द्वारा उस ब्लड को इकट्ठा किया जाता है और उसको किडनी में पहुँचाया जाता है। किडनी में नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग करके उनको गिल्स में भेजा जाता है ब्लड को ताकि वो ऑक्सीजनेट हो जाए और उस ऑक्सीजनेट ब्लड को इफरेंट ब्रैंकियल वेन्स द्वारा दोबारा से हार्ट में भेजा जाता है। दूसरी तरफ से मेंटल में आने वाला जो ब्लड होता है वो पेलियल वेन्स के द्वारा इकट्ठा होकर डायरेक्ट हार्ट में जाता है और साथ ही साथ पोस्टीरियर ऑर्टा द्वारा भी जो ब्लड पोस्टीरियर ऑर्गन्स की ओर सप्लाई किया जाता है वो भी मेंटल के थ्रू पेलियल वेन में जाता है और पेलियल वेन से सीधा वो हार्ट में पहुंच जाता है। इस प्रकार से जो यूनियो है उसका कंप्लीट जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वर्क करता है।